पुलिस पस्त है और अपराधी जो है वो मस्त है। और यही वजह है कि उत्तराखंड की शांत वादियों में अपराध का जहर घुलने लगा है। आलम यह है कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। काशीपुर के कुंडा थाना इलाके में हुई गोलीकांड से लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आक्रोशित लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर सिख समुदाय ने तो 20 तारीख तक इंसाफ नहीं मिलने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने 10 से 12 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है, जबकि ठाकुर द्वारा पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। तो गोलीकांड में नया मोड़ आ गया है। अब सिख समुदाय बड़ा प्रदर्शन करेगा अगर इंसाफ नहीं मिला। आपको बता दें, पुलिस की गोली से जिस महिला को आप तस्वीर में देख रहे हैं उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद पुलिस पर भी इल्जाम लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस एक दूसरे पर निशाना साध रही है। इन सब के बीच जो सिख समुदाय है वो इंसाफ की मांग कर रहा है कि आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा। 20 तारीख तक का वक्त दिया गया है। खबर काशीपुर से आपको बता रहे हैं। कुंडा गोलीकांड में नया मोड़ आ गया है। मेरी पत्नी सरकारी एम्प्लॉय थी, साधन सहकारी समिति में जॉब करती थी। मेरा 4 महीने का बच्चा है और 4.5 साल की बेटी है। जो मेरे साथ हुआ ये किसी और के साथ ऐसा ना हो। और दोनों जगह, दोनों स्टेटों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और मुझे इन बच्चों को, इनकी माँ के साथ जो हुआ, मुझे न्याय चाहिए। और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी मुझे बहुत उम्मीद है, उत्तराखंड सरकार से, कि ये मेरे लिए मेरी पूरी मदद करेंगे। और मैं सारी जनता से यही अपील करता हूँ कि सभी मेरा सहयोग करें और मेरा साथ दें। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैं सीबीआई जांच की मांग भी करता हूं सरकार से, इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। अगर हमारे में कोई कमी है, कोई दोष हमारा है, तो हमें उसकी सजा भी दी जाए। लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं था। मैं आधा घंटा, 1 घंटा पहले दिल्ली से आया था और आगे अभी बच्चों से और अपनी घरवाली से मिला भी नहीं था, अंदर सोया हुआ था। और उतनी में ये सब कुछ हो गया मेरे साथ। मैं यही कहना चाहूंगा कि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों को सरकार पे और मुझे भी बहुत भरोसा है। कार्रवाई के नाम पे, हाँ, गुरप्रीत कौर के मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने हमें चिढ़ाने का और काम किया है कि विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि गुरप्रीत कौर की तो हत्या कर देती है यूपी पुलिस मुरादाबाद की। ऊपर से उल्टा, जैसे हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, मुरादाबाद के अंदर घटना कुंडा काशीपुर उत्तराखंड में घटती है और मुरादाबाद के अंदर कई संगीन धाराओं के अंदर पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। हमें उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार हमारी औकात दिखा रही है कि एक बच्ची पहले उत्तराखंड के अंदर ही मृत्यु की प्यारी हुई थी, अंकिता भंडारी। हम उसके साथ है, वो भी हमारी बेटी थी। जहां अभी भी जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए लड़ेंगे। मगर हमें दिखा दिया कि अंकिता भंडारी में गुरप्रीत कौर के अंदर फर्क समझा गया है। जब अंकिता भंडारी की मृत्यु होती है, वहां मुख्यमंत्री उत्तराखंड, डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी साहब और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंच जाता है। और गुरप्रीत कौर को आज गए 2 दिन बीत गए, यहाँ पे आप डीजीपी, प्रमुख सचिव या माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बात छोड़ो, यहाँ पे कोई वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट या वरिष्ठ कोई मिनिस्टर तक नहीं पहुंचा। तो उधम सिंह नगर के भरतपुर गांव में खनन माफिया को पकड़ने के लिए जब यूपी पुलिस जाती है, उस दौरान स्थानीय लोगों के बीच जो है वो गोली चलती है और यूपी पुलिस की गोली से गुरमीत कौर की मौत हो जाती है, जो मामला अब तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी आमने सामने है। दीपिका भंडारी हमारे साथ इस खबर पे हमारी सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। दीपिका, इस पूरे मामले पर जिसमें अब पूरी तरह से सिख समुदाय कूद पड़ा है, सिख समुदाय का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है,
हमने गुरमीत कौर के जो पति हैं उनको भी सुना, जहां पर वो इंसाफ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी हों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ताज़ा अपडेट इस मामले पर क्या है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, इस घटना से जो है सिख समुदाय काफ़ी नाराज़ है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अंकिता हत्याकांड में मुख्यमंत्री जो हैं वो उनके गाँव, उनके परिवार से मिलने गए थे। लेकिन इस कांड के बाद जो है डीजीपी और साथ ही मुख्यमंत्री जो है इस मामले की सूद लेने नहीं आए हैं और वो इससे काफ़ी नाराज़ है और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन करने की जो चेतावनी है वो पुलिस और सरकार दोनों को दी है। क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई पड़ोसी राज्य की पुलिस आपके राज्य में आती है और किसी की हत्या करके चली जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। ये सबसे बड़ा सवाल है जो उत्तराखंड पुलिस पर खड़ा हो रहा है। दीपिका, लेकिन इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। डीआईजी कुमाऊं का कहना है कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस आई तो उसको वर्दी में आना चाहिए था दबिश देने के लिए, वो सिविल में क्यों आई। अब सवाल ये भी उठता है कि पुलिस हमेशा जब भी कभी दबिश देती है तो वो सिविल में देती है, वर्दी नहीं पहनती है। तो इस तरह की बयानबाजी भी साफ तौर पे उत्तराखंड की प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस में देखने को मिल रही है। इसको किस तरीके से देखा जाए? जी देखिए, कहीं न कहीं ये यूपी पुलिस की जो है मनमानी है और साथ ही जो उत्तराखंड पुलिस है उसकी लापरवाही है कि जो उनको ये भनक तक नहीं लगी कि पड़ोसी राज्य की जो पुलिस है वो यहाँ आती है और दबिश देती है गाँव में और इतना बड़ा कांड हो जाता है और पुलिस को पता नहीं लगता। तो सवाल दोनों ही राज्य के पुलिस पे खड़ा होता है। ऐसे तो कहने को तो पड़ोसी राज्य है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो उत्तराखंड से ही हैं। तो इसमें कहीं न कहीं पुलिस की जो कम्युनिकेशन जो गैप है वो बड़ा इसमें साफ तौर पर दिखता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस बिना बताए यहाँ आती है और साथ ही उत्तराखंड पुलिस जो है उनको एक भनक नहीं लगती है। तो दोनों पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह बड़ा सवाल है। तो दोनों पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल उठ रहा है। दीपिका इसके बारे में साफ तौर पे बता रही हैं और इस बीच हमारे साथ अजहर मलिक काशीपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजहर, ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले पर क्या है, क्योंकि अब सिख समुदाय में भी जबरदस्त तरीके का रोष देखने को मिल रहा है कुंडा मामले को लेकर। अजहर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अजहर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मुझे लग रहा है अजहर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं दो मासूम बच्चे, पिता इंसाफ की गुहार लगा रहा। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया जो गुरमीत कौर के पति हैं वो रो रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने मेरी बीवी का कत्ल किया उन पर एक्शन होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर भी देखने को मिल रही है जहां पर दो प्रदेश की पुलिस ही आपस में एक दूसरे पर निशाना साध रही है। अजहर मलिक हमारे संवाददाता एक बार फिर हमसे जुड़ गए हैं। अजहर, पूरे मामले पर ताज़ा अपडेट इस वक्त क्या है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल, कोंडा कांड होने के बाद जब से उप ब्लॉक प्रमुख गुरताज की वाइफ की हत्या हुई है उसके बाद मामला सुलझने के बदले उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार कुछ न कुछ नया रुख इस मामले में देखने, जहां एक तरफ यूपी पुलिस ने गुरताज की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी और मुकदमा दर्ज कर दिया, तो दूसरी ओर उत्तराखंड से भी यूपी पुलिस के पुलिस कर्मियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए, जिसकी जांच में टीमें गठित कर दी गई। साथ ही अब सिख समुदाय में खासा आक्रोश देखने को मिला, जिन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 20 तारीख तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती उसके बाद कितने लोगों पर अब तक मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस का एक्शन किस तरह को देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ से दोनों तरफ से दर्जन भर लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिन पर टीमें गठित कर जांच लगातार जारी है। लेकिन अभी तक इनके नाम खोले नहीं, नाम अज्ञातों में है, जांच के बाद ही नाम खोले जाएंगे। लेकिन एक तरफ सिख समुदाय में अब खासा आक्रोश देखने को मिला, जहाँ कह रही है सरकार दोनों उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सिख समुदाय के यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार हमारे साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। अंकिता हत्याकांड और इस हत्याकांड में दोनों में फर्क समझ रही है। खासी जब तक 20 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती तो प्रदेश भर के अंदर एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी गुरताज के वहां से दी गई है। अगर सिख समुदाय के लोगों से आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है? अगर इंसाफ नहीं मिला तो सिख समुदाय का अगला कदम क्या होने वाला है?
बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुजरात के सिख समुदाय के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार दोहरी नीति कर रही है। हमारे साथ भाजपा के होने के बाद भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 तारीख के बाद हम एक बहुत बड़े स्टेशन पर प्रदर्शन करेंगे। अगर उस पर कुछ भी होता है तो सरकार की आमतौर पे सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए 20 तारीख तक हमारी सुनवाई हो जाए और खासा है जल्द आरोपियों की गिरफ्तार हो, न्याय मिले। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आकर उत्तराखंड में ये हत्याकांड करी है, आमतौर पर हत्या का आरोप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगा है, जिसके बाद लगातार ग्रामीणों के साथ साथ आसपास के सिख समुदाय में भी काफी आक्रोश देखने को मिला था, जिन्होंने इन्हें जाम भी किया था। लगातार सरकार के खिलाफ, सरकार हो या फिर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। जी, लेकिन एक सवाल अजहर जो उठ रहा है कि आखिर गोली कैसे लगी गुरमीत कौर को, ये बड़ा सवाल है। आखिर कैसे चूक हुई, कैसे गोली लगी जिसकी वजह से मौत हो गई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक 50,000 का इनामी खनन माफिया जो बीती 13 सितंबर की रात को एक घटना होती है, जहां एसडीएम और खनन विभाग की टीम संयुक्त रूप से खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने जाती है, जहां कुछ खनन माफिया इकट्ठा होकर सरकारी तंत्र से कार्रवाई के डर से जबरन गाड़ियां छीन कर ले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस मुकदमा भी पंजीकृत करती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना से नाराज दिखाई देते हैं और पुलिस को सख्त लहजे में कहते हैं कि कार्रवाई की जाए, वरना तुम्हारे खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। जिसके बाद पुलिस ने इन खनन माफियाओं के खिलाफ इनाम भी घोषणा कर दी थी। टीमें गठित कर खनन माफियाओं की धरपकड़ भी शुरू कर दी। दर्जन भर से अधिक अभी तक खनन माफिया गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ खनन माफिया फरार चले थे, जिसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के खनन माफिया की लोकेशन उत्तराखंड में मिल रही थी, जिसके पीछा करते हुए वन विभाग तो पुलिस विभाग की टीम काशीपुर के उप ब्लॉक प्रमुख के वहाँ घुस गई थी, जिसके बाद आपसी विवाद हुआ। उनका कहना था, आमतौर पर उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाए हैं कि हमने कहा था कि आप बिना वर्दी के हम आपको नहीं पहचानते। आप कहा कि कृपया यूपी पुलिस, लोकल पुलिस को लाइए और जिसे भी आपको तलाश करना, अगर आपको लगता है कि हमारा आरोपी आपका आरोपी हमारे घर में है बड़ी तो बात आप अजहर साफ तौर पे आपने कही, और एक तस्वीर तो साफ तौर पे साफ भी हो जाती है कि खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और ये खुला खेल जबरदस्त तरीके से चल रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में ये अपराधी, ये खनन माफिया कितनी आसानी से पहुंच जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस को भी नहीं पता लगता और ये उत्तराखंड की पुलिस को भी पता नहीं लगता। उसके बाद जब इनको पकड़ने के लिए दबिश दी जाती है तो एक मासूम की इस दौरान, आपको बता दें, एक महिला की मौत हो जाती है। दीपिका हमारे साथ है। दीपिका, बड़ा सवाल ये भी है, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हम उत्तराखंड की बात करें। और सबसे बड़ी चीज़ कि उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में खनन माफिया आते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है दबिश देने के लिए। लेकिन जब ये माफिया एंटर करते हैं तो कानो कान किसी को खबर नहीं होती है। और क्या कहेंगे दीपिका? जी देखिए, ये साफ है कि उत्तराखंड में जो है खनन माफियाओं का हौसला बुलंद है और ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लगातार जो खनन माफिया हैं वो पुलिस तक पे प्रहार करते हुए देखे गए हैं। ये विकासनगर के साइड जो है कई ऐसे वाहन है जो जिनको पुलिस सीज करने कई बार गई है और उन पर जो है खनन माफियाओं ने हमला तक किया है। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं इसमें सफ़ेद पोश जो नेता हैं वो भी शामिल हैं। उनका जो हाथ है वो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं पर है, तभी वो इतना जो उनके हौसले बुलंद हैं। बड़ी बात साफ तौर पे आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका हमसे जुड़ने के लिए।